मॉर्निंग बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। अकारांत अर्थात जिनके अंत में अ हो, ठीक है। अ जैसे बालक, ये हुआ हिंदी का शब्द अबालक, ठीक है। पुल्लिंग शब्दाः संस्कृत में बना लेंगे तो पुल्लिंग में विसर्ग आ जाएगा, ये हो गया अकारांत पुल्लिंग। बालक अब है आकारांत स्त्रीलिंग जिसके अंत में आ हो, जैसे बालिका आ गया, इसमें कोई विसर्ग नहीं आएगा, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं आता है, पुल्लिंग में विसर्ग आता है, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग अंत में अ है, आकारांत जिसके अंत में आ है, ठीक है। आकारांत हमेशा स्त्रीलिंग में होगा, अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होगा। पुल्लिंग का हमने देखा बालक, विसर्ग आ गया, विसर्ग अर्थात दो बिंदियां पीछे आ गई। अब अकारांत नपुंसकलिंग देखिए फलम, ठीक है, ये फल और यहाँ पर आ गया हलंत, ठीक है। हलंत आ गया, व्यंजन है ना तो हलंत है। फलम फल, फल तो फ्रूट नपुंसक होते हैं, ठीक है। वे शब्द जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में न हो उन शब्दों को नपुंसकलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे फलम, चित्रम, नेत्रम आँख, द्वारम गेट, वातायनम खिड़की विंडो, व्यजनम पंखा फैन, ठीक है। इसी प्रकार बहुत से शब्द, पुस्तकम, ठीक है, बुक किताब, और आपके पाठ में अभी और भी शब्द देखने को मिलेंगे हमें। तो आप बस ये ध्यान रखिए जिनके अंत में विसर्ग हो वे अकारांत पुल्लिंग, जिनके अंत में आ हो वे आकारांत स्त्रीलिंग, और जिनके अंत में अ और हलंत हो जैसे फलम, चित्रम, नेत्रम, द्वारम, वातायनम, व्यजनम, पुस्तकम, जो भी चित्रम, जो बहुत से शब्द आएंगे, कंदुकम, कंदुकम अर्थात बॉल, ये सभी शब्द अकारांत नपुंसकलिंग में आते हैं, ठीक है। और लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लिंग और वचन। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं हम इनके बारे में भी। ये शब्द आपको याद रखते हैं, बालक, छात्र, रमेश, सुरेश, अनुपमा, जो बहुत से शब्द, हर्षित, शिक्षक, अध्यापक, क्रीडक, आकारांत में बालिका, छात्रा, सीता, गीता, रमा, श्रद्धा, और जिनके अंत में आता, अनुपमा। फलम अकारांत नपुंसकलिंग, फलम, चित्रम, नेत्रम, द्वारम, वातायनम, व्यजनम, वायुयानम, कंदुकम, ठीक है। इसी प्रकार ये सब अकारांत नपुंसकलिंग में आ गए। आइए अब हम लिंग और वचन के विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर वचन, लिंग और किस प्रकार से शब्दों के प्रकार, शब्दों के रूप चलते हैं वो दिखाया गया है। देखिए एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। कितने वचन हुए संस्कृत में? 3, हिंदी में 2, एक वचन बहुवचन, और इंग्लिश में भी 2, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब देखिए लिंग होते हैं यहाँ पर 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे बालक, पुरुष, छात्र, अध्यापक, शिक्षक, बहुत से शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और नपुंसकलिंग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि न तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, न पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और इन्हें अधिकतर निर्जीव वस्तुओं से संबंध इनका रखा गया है। तो देखिए पुल्लिंग में एक शब्द मिल गया बालक, अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। बालक, बालकौ, बालकाः। इसी प्रकार छात्र लिया, छात्र, छात्रौ, छात्राः। हंस शब्द है, हंस, हंसौ, हंसाः। मयूर, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। पिकः, कोयल, कोयल को कोकिला भी कहते हैं, पिकः भी कहा जाता है। पिकः, पिकौ, पिकाः। मीनः मछली, मीनः, मीनौ, मीनाः। अब स्त्रीलिंग में आते हैं, ये एक वचन में शब्द चल रहे बच्चों, बालक, बालकौ, बालकाः, छात्र, छात्रौ, छात्राः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः, हंस, हंसौ, हंसाः। इसे बताया। स्त्रीलिंग में देखिए आकारांत स्त्रीलिंग में आ है, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः। छात्रा, एक शब्द है छात्रा, छात्रा, छात्रे, छात्राः, ठीक है। अब इसी प्रकार एक शब्द आया गीता, गीता, गीते, गीताः। सीता, सीते, सीताः। लता, लते, लताः। रमा, रमे, रमाः। और भी शब्द आपकी पुस्तक में आएंगे, अभी हम रिविजन करेंगे उसमें। तो आइए हम नपुंसकलिंग शब्द पर चलते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग वे शब्द जो न पुरुष जाति का
और उनके अंदर में हलंत आ जाता है, ये हलंत, ठीक है। फलम, फले, फलानी, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक है। तो एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। चित्रम, चित्रे, चित्राणि, द्वारम, द्वारे, द्वाराणि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, एक घर, गृह शब्द, गृहम, गृहे, गृहाणि, कंदुकम, बॉल, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि, नेत्रम, आँख, ठीक है, एक आँख, नेत्रम, नेत्रे, दो आँख, नेत्र, बहुत सी आँखें, नेत्राणि, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। और आइए अब पाठ में हम अभ्यास करते हैं कुछ शब्दों का, उससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों और ध्यान से देखिएगा, पढ़े अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दे, ऑल द बेस्ट। आइए अब पाठ के प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। आइए बच्चों अब हम रिवीजन करते हैं। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। देखिए मैंने आपको बताया था पिछली बार लास्ट क्लास में कि जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आए, अ जैसे बालक, छात्र, सुरेश, रमेश, गायक, ठीक है, हंस, तो इनमें पुल्लिंग होता है और विसर्ग लगा हो। जैसे पुल्लिंग में हमेशा पीछे विसर्ग रहेगा शब्द के अंत में। जैसे देखिए यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, पादपः, अर्थ होता है इसका पौधा। अब इसको हम तीनों वचनों में चलाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कितने वचन होते हैं संस्कृत में? 3 वचन, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 होते हैं, इंग्लिश में भी 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में, एक वचन बहुवचन हिंदी में, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो देखिए एक वचन में पादपः, द्विवचन में पादपौ, बहुवचन में पादपाः, एक वचन में दीपः, दीपौ, दीपाः, दीपौ द्विवचन में, दीपाः बहुवचन में। अब देखिए मयूरः, मयूरौ, मयूराः, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मयूर अर्थात मोर। अब देखिए शुकः, शुकः का अर्थ होता है तोता, एक वचन में शुकः, द्विवचन में शुकौ, बहुवचन में शुकाः। आगे देखिए मत्स्यः, मत्स्य अर्थात मछली, इसे मीनः भी कहा जाता है, ठीक है। मत्स्यः, मत्स्यौ, मत्स्याः। देखिए एक मछली दे रखी है, वहाँ पर मत्स्यः लिखा हुआ है, 2 मछलियों का चित्र बना हुआ है, वहाँ पर मत्स्यौ लिखा हुआ है, और बहुत सी मछलियाँ 3 या 3 से अधिक तो बहुवचन होता है मत्स्याः। आगे देखिए अश्वः, अश्व का अर्थ घोड़ा, 2 घोड़े बने हुए, देखिए वहाँ अश्वौ, और 4 घोड़े बने हुए अर्थात बहुवचन हो गया अश्वाः। यहाँ देखिए गजः, गजौ, गजाः, ये थोड़ा नीचे क्लियर नहीं है लिखा हुआ, कट गया है वो, तो गजः, गजौ, गजाः। अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग, वो था अकारांत पुल्लिंग और ये आकारांत। अकारांत अर्थात जिनके अंत में अ की ध्वनि हो, और आकारांत अर्थात जिनके अंत में आ की ध्वनि हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सेविका, सेवा करने वाली महिला सेविका कहलाती है, एक वचन में बनेगा सेविका, द्विवचन में बनेगा सेविके, और बहुवचन में क्या बनेगा? सेविकाः। इसी प्रकार लता, लते, लताः, रमा, रमे, रमाः, श्रद्धा, श्रद्धे, श्रद्धाः, गीता, गीते, गीताः, सीता, सीते, सीताः। और आप में से किसी बच्ची की क्लास में नाम हो, आ की ध्वनि आती है अंत में, तो उसका भी नाम रूप इसी प्रकार चलेगा। और जिसके अंत में अ की ध्वनि आती हो बच्चे के में, उसका शब्द रूप ऊपर इस प्रकार चलेगा, शुकः, शुकौ, शुकाः, तो रामः, रामौ, रामाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। अब देखिए यहाँ पर नौका, नौके, नौका, नौकाः, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिकाः, चींटी होता है इसका अर्थ, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः, इसका अर्थ मक्खी होता है। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, अध्यापिका अर्थात शिक्षिका, जो हमें शिक्षा देती है, टीचर। चटका, चटके, चटकाः, चिड़िया। वर्तिका, वर्तिके, वर्तिकाः, बतख, ठीक है। अब है अकारांत नपुंसकलिंग, जिन शब्दों के अंत में हलंत हो, ठीक है। देखिए चक्रम, चक्रे, चक्राणि, पहिया। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। छत्रम, छत्रे, छत्राणि, छत्र का अर्थ छाता। चित्रम, चित्रे, चित्राणि, पेंटिंग्स दी गई हैं, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। अब देखिए अनार, इसे कहा जाता है दाड़िमम, दाड़िमे, दाड़िमानी। दाड़िमम एक, दाड़िमे 2, दाड़िमानी बहुत से। इसी प्रकार फलम, फले, फलानी भी होता है। अब देखिए वायुयानम, वायुयाने, वायुयानानि। अभी हम आप सभी इनका अभ्यास करेंगे घर पर,
और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में आपका अच्छे से दीजिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप इनको तीनों को अकारांत देखिए, अकारांत पुल्लिंग पादपः पादपौ पादपाः, दीपः दीपौ दीपाः, आकारांत स्त्रीलिंग वो अकारांत है, ये आकारांत है, आ रहा है ना अंत में, सेविका सेविके सेविकाः, नौका नौके नौकाः, और ये है अकारांत नपुंसकलिंग। चक्रम चक्रे चक्राणी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इन सभी शब्दों को ऊपर से नीचे तक जितना PDF है आप सभी को याद कर लीजिए अच्छे से, और सारे पाठ पढ़िए। कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछिए, ठीक है, और अच्छे से पेपर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।